तो हमें सांता के पद में वही अपन समझ रहे का कि बिलियन है, बिलियन में बिलायक और बिले, तो बिले मतलब बिलियन में की हिसाब से मतलब घुले है, ऊखो मतलब बतावे के लाना है अपन काय को सांता के पद। ठीक है, जे अपने सांता के पद बिले मतलब बिलियन में की हिसाब से घुले बतावे को काम करें। ठीक है, तो सांता के पद में लिख ले अपन बिलियन के अवयवों में परस्पर संबंध बताने वाले पदों को सांद्रता के पद कहते हैं। बिलियन के अवयवों में परस्पर संबंध बताने वाले पदों को सांद्रता के पद कहते हैं। ठीक है, तो सांद्रता के पदों को सबसे पहले हमें पढ़ने में कहा द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, वेट परसेंट। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत सबसे पहले हमें सांद्रता के पद में इको पढ़ना है। ठीक है, और इको शॉर्ट में मतलब प्रतीक वही W/W परसेंट है, W/W परसेंट, वेट बाई वेट। ठीक है, जो तो हमें इको फॉर्मूला क्या को द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत या फिर W/W परसेंट बराबर क्या है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान और इंटू 100। ठीक है, जो हो जैसे हम एग्जाम्पल में समझ में अच्छे से, तो हमने एग्जाम्पल लो एक के कालन अपन है द्विअंगी बिलियन, कालन है द्विअंगी बिलियन, तो हम एक द्विअंगी बिलियन ले रहे। जैसे द्विअंगी बिलियन में हमने ए हमारा होगा बिले, ए होगा हमारा बिले और बी होगा विलायक, बी होगा विलायक और एम ए हो जाए अपनों का विलय का द्रव्यमान और एम बी हो जाए काय को विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, ए हो जाए अपनो विलय, बी हो जाए विलायक, एम ए विलय का द्रव्यमान और एम बी विलायक का द्रव्यमान। हमने एक द्विअंगी बिलियन लो, कल हमने द्विअंगी बिलियन लो और उमें हम मिलाएं। ठीक है, ए होगा हमारा विलय, बी होगा हमारा विलायक और एम ए होगा विलय का द्रव्यमान और एम बी होगा विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, हम इको एक न्यूमेरिकल्स की मदद से इको समझे, तो हमको क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और जो बिलियन को अपनो पहला क्वेश्चन, ठीक है, बिलियन को अपनो पहला क्वेश्चन और इसे संबंधित न्यूमेरिकल से नहीं है उस समझ में और लगा नहीं पाऊँ मतलब क्या न्यूमेरिकल्स क्या, तो देखें अपन
15 ग्राम 15 ग्राम नमक 15 ग्राम नमक 150 ग्राम 15 ग्राम नमक 150 ग्राम जल में घुला गया, जल में घुला गया। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो हमारे न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, जो हमारे न्यूमेरिकल्स है वो अब हम को हल करना है। और देखो हम एक सवाल मतलब बता रहे तो पेपर में कैसे लिखना मैं अभी बता दे रहे काहे के जब अपन ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगाएं तो फिर अपन को जैसे जो अपन शॉर्ट इनके प्रतीक मान है उनमें लगाएं, लेकिन हम जो सवाल करवा रहे हैं जैसे अपन ही एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल में करने हैं, मतलब एग्जाम्पल में नहीं मतलब एग्जाम में। तो हम इको सबसे पहले करा रहे हैं हल, ठीक है, कोनो भी सवाल को हल से शुरुआत करें, ठीक है, हल डालें। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग में मतलब का है जो अपन है दिया है, जो अपन है दिया है वो हम लिख लें, का कर दो वो अपन लिख लिए, ठीक है। अब जो तो तुम्हें समझ में आएगा हुज्जे क्या के बिलियन अपन पढ़ के आ रहे तो बिलियन में अपन क्या समझ में कि बिलायक का है और बिली का है, बताओ ये तो कि जो कम मात्रा में है वो का हो जाए अपनो बिली हो जाए और जो अपनो अधिक मात्रा में है वो का हो जाए अपनो बिलायक हो जाए। तो हम इनमें लिखें तो 15 ग्राम नमक कम मात्रा में है जो का को है बिली, 150 ग्राम जल में तो जल का है ज्यादा मात्रा में का हो जाए बिलायक। तो लिखें अपन बिली का द्रव्यमान, बिली का द्रव्यमान और बिली के द्रव्यमान को अपन का कहें एम ए है, एम ए कि देखे 15 ग्राम और का दो बिलायक का द्रव्यमान, तो बिलायक का द्रव्यमान ये हो एम बी लिख दो 150 ग्राम। फॉर्मूला में कहा है अपने क्या चाहना है, हमें बिलियन का द्रव्यमान चाहना है, क्या चाहना है बिलियन को द्रव्यमान। और हम बिलियन को द्रव्यमान कैसे निकाल लें, दो जन को ऐड कर दें तो आ जाए बिलियन का द्रव्यमान बराबर का जाए बिलिय का द्रव्यमान, बिलिय का द्रव्यमान प्लस बिलायक का द्रव्यमान। तो बिलियन का द्रव्यमान आ जाए बिलिय के द्रव्यमान हो अपन एम ए प्लस बिलायक के द्रव्यमान हो एम बी। तो एम ए को मान 15 प्लस एम बी को मान 150 तो दिखा जाए 165 ग्राम। जवाब हमारा को बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान। अब लगा दे हम फॉर्मूला काय को द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत या फिर यही अपन बीट बाई बीट परसेंट बराबर का जाए बिली का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। बिली को द्रव्यमान के देखे 15 बटी बिलायक को द्रव्यमान, बिलायक को नहीं बिलियन को 165 और इंटू 100 ई को अपन सॉल्व कर ले जाए, ठीक है, सॉल्व कर लिए लगभग तो 2 यानी का 9.90, ठीक है। और मात्रक के चुनी आए परसेंट है तो परसेंट ही आ जाए वो जो हो जाएगा आंसर। और पेपर में लास्ट में अपन जो आंसर जरूर लिख के आए, एग्जाम को बता के आए कि आंसर हम आगो, ठीक है। और एग्जाम में अपन ऐसा लिखना है,
ठीक है, तो देखो द्रव्यमान प्रतिशत इनका W/W% और ई की परिभाषा हमने बताई भी थी, जिन्होंने नहीं सीख पाई थी तो दोबारा भी देख लें। तो क्या थी परिभाषा? क्या थी परिभाषा? किसी बिलियन में विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो जा की परिभाषा से इंपोर्टेंट है का उखो समझबो। हमें कारो बिलियन दो है, बिलियन में बिले की हिसाब से घुले है, और हमें मतलब जैसे हम जो आओ कि देख 9.09%, मतलब अगर हम पूरे बिलियन को काय में 100 के हिसाब से देखें तो हमारे कि देख 100 में से कि देख नमक घुले, हर 100 ग्राम बिलियन में कि देख हम 9.09 ग्राम का घुले बिले है, मतलब का है नमक है। ठीक है, परसेंट को जो तो मतलब हो नहीं हो, परसेंट को जो तो मतलब हो, जैसे को उन्हें अपन दे दो कि 10 W/W% का भी मतलब भाव, इसका मतलब का भाव के 10 ग्राम बिली है, 10 ग्राम बिली है, हाँ क्या में 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम में, ठीक है, 100 ग्राम में कितने है अपनो 10 ग्राम बिली है। ठीक है, समझ आओ द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, और हमें इस हिसाब से मतलब एग्जाम में करके आना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो अपनो सांद्रता को पद एक अपनो खत्म, इसके बाद अपन दूसरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सांद्रता के पद में दूसरा जो हमारा पद है जो है का आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, या फिर अपनी हो ऐसे V/V%, और वही हूँ परसेंट V/V से भी बता देते हैं। ठीक है, तो फिर इको फॉर्मूला बने भाई, क्या बने? बिलियन का आयतन प्रतिशत बराबर, सूत्र का बने बिलिय का आयतन, का है बिलिय का आयतन बटे बिलियन का आयतन, बटे बिलियन का आयतन इंटू 100। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल द्विअंगी बिलियन तो रही, हमें द्विअंगी बिलियन को अध्ययन करना ही है, जो हम इसे पहले पढ़ चुके। 20 ml बिली उपस्थित है 160 ml जल में।
बिलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे हमने ऊ हल करी ऐसे ही हम ई को भी हल कर लें। ठीक है, हल डालें। ठीक है, तो बिलियो ब्लैक तो अपनी समझ में आई से, तो क्या है अपनो जो दिया है सबसे पहले दिया है बिली का आयतन। ठीक है, बिली का आयतन, बिली के आयतन होपन कैसे भी ए के दो 20 ml, ml को मतलब मिलीलीटर। विलायक का आयतन बीबी की इधर है 160 ml। बिलियन को आई जे नहीं आ जे, बिलियन का आयतन दो यहाँ जोड़ दिए का VA प्लस VB 20 प्लस 160 क्या होगा 180 ml। लगा दें हम का बिलियन का आयतन प्रतिशत बराबर बिली का आयतन बिली का आयतन बटी बिलियन का आयतन इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 रख दो। बिली को आयतन कि देखे 20, बिलियन को आयतन 180, 100 सॉल्व कर दें। ठीक है, 200 बटे 18 शायद 11 पॉइंट कछु कछु आ जाए। ठीक है, 11.11 और % जो हो जाएगा आंसर। भाग दे के देख लियो। ठीक है, जी आ जाए। ठीक है, समझा को समस्या नहीं आए। और बस हमें ध्यान देना सवाल में बिलियन में है क्या, बिली और ब्लैक, बस सवाल में तो ध्यान देना। कई बार भी क्या करे पढ़ो सवाल में भी इतना तो क्या दे रहे कि 20 ग्राम बिली उपस्थित है काय में 160 ml जल में, बिलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अबे तो बिली और ब्लैक का दे अलग अलग, और जहां ज्यादा भी क्या करें बिलियन दे दें। क्या कह दें बिलियन कह दें कि बिलियन में एक का है बिली है, हमें आयतन प्रतिशत ज्ञात कर दो। सो फिर अपन जो बिलियन को आयतन नहीं निकालने आए, दो जन को ऐड नहीं करने आए, डायरेक्ट अपन फॉर्मूला में रख दें तो जो आ जाए। तो ये हो गए हमारे 2 सांद्रता के पद। तीसरा परिभाषा बनाई लो, नहीं बना लो वही से। ठीक है, अगली है जो सांता को पद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, W/V%। ठीक है, इको फॉर्मूला क्या बने अपनो लिखे अपन का W/V% बराबर काजे बिले का द्रव्यमान, बिले का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन इंटू 100। ठीक है, इसे अपन ई को भी कर लेंगे। ठीक है, नहीं कर पे आराम से अपन कर लेंगे। ई को भी हम एग्जाम्पल या फिर सवाल लिखेंगे रहे कर लियो। ठीक है, और ई को हम नहीं करवाएं, ई को तुम्हें कर लियो। कर पे हो देखो क्या लिखे अपन
20 ml 20 ml एथेनॉल 20 ml 20 ml एथेनॉल 20 ml एथेनॉल 140 ml लें, ठीक है। 20 ग्राम चीनी 140 ग्राम, हाँ 20 ग्राम चीनी 140 ml जल में घुली है। 20 ग्राम चीनी 140 ml जल में घुली है। विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर ले जाओ जो तुम्हें स्वयं करने, ठीक है। कैसे करने, जो तुम्हें स्वयं करने ई फॉर्मूला की सहायता से। आजे आजे, ठीक है। तो परिभाषा बनेगी कि नहीं बन जाए? कहा जाए किसी विलयन में विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो 100 ml विलयन में उपस्थित हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, परिभाषा आराम से बन सकत फॉर्मूला से, और लिखो तुम्हें खुद ही करना है। ठीक है, तो ये 3 हमारे टर्म हो गए काय के सांद्रता के पद में। अब हम इसके बाद और आगे पढ़ें। ठीक है, अब और है कि सांद्रता के पद में का पढ़ने है मूलरता, मूललता, मूल प्रभाज, पीपीएम, पीपीबी। ठीक है, तो जी और पढ़ने पर हो क्या मैं सांद्रता के पद में। ठीक है, करो ये।